ओम शांति। नीलकंठ कहते हैं, तो नीलकंठ का अर्थ क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो शंकर जी को दिखाते हैं कि उन्होंने जहर को क्या किया, अपने गले में होल्ड कर लिया। जहर पिया और जहर को होल्ड कर लिया तो उनका कंठ क्या हो गया, नीला हो गया। तो इसका भाव क्या है कि आत्मा जब परमात्मा पिता से सारा ज्ञान लेती है, जब संपूर्ण समझ आती है माइंड, मन और बुद्धि को, तो सारी दुनिया से क्या, बेहद का वैराग्य। जैसे कि कब्रिस्तान है, विनाशी है ना, और सत्य सिर्फ एक ही परमात्मा है। तो शंकर जी के लिए क्या दुनिया दिखाई है कि सिर्फ शिव ही उसके आगे हैं, बस शिव ही उसकी दुनिया है। तो जब ऐसी समझ, तो समझ होने के बाद भी जो 63 जन्मों के आसुरी संस्कार हैं, या जिसको जहर कहें, वो सामने आ रहा है। लेकिन सामने आते हुए भी सारे संस्कारों के उसको मैं मेरा नहीं लगाना, मीन्स उनसे अपनी पहचान नहीं बनाना। तो मतलब अपने को उन मन की स्क्रिप्ट से, संस्कारों से मिक्स नहीं किया। तो जब मिक्स नहीं किया तो मीन्स क्या कर लिया, गले में होल्ड कर लिया। और फिर उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना, मीन्स उसको एक्शन में नहीं लाना, मतलब बाहर उगलना भी नहीं, किसी के ऊपर ब्लेम गेम भी नहीं। तो वो भी फिर होल्ड कर लिया, अंदर मिक्स भी नहीं किया और बाहर भी नहीं निकाला। तो मीन्स क्या हो गया, नीलकंठ हो गए ना, है ना, बीच में ही होल्ड कर लिया। तो इससे क्या है कि जैसे जहर, जैसे संस्कार आ भी रहे हैं, तो जब साइलेंस बाबा के साथ, तो ये समझ में आता है कि ये इसका बीज तो मैं ही हूं ना, है ना, मुझसे ही तो ये संस्कार निकल रहे हैं जहर जैसे, पर मैं तो प्यार का बीज हूं। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब मुझ में ही डिसॉल्व होता जाएगा। तो पहले संस्कारों को डिस्टेंस से देखा, मैं मेरा नहीं लगाया, उनसे झगड़ा नहीं किया, और फिर गले लगा लिया। माना जब अंदर से निकलने वाले जहर की चेकिंग करते रहते हैं, तो वो मर्ज होकर अमृत बन जाता है। इसी को नीलकंठ कहते हैं। ना पहचान और ना कर्मों में लाना, ना बाहर उगलना, ना अंदर मिक्स होने देना। तो ये स्मृति, ये स्थिति को शंकर जी का नाम दिया गया, इसीलिए उसको कहते हैं नीलकंठ। ओम शांति।